मित्रों, क्या आप जानते हैं कि तंत्र, मंत्र और यंत्र आखिर हम अपनी पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पढ़ाई और एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय परंपरा में मंत्र, यंत्र और तंत्र का प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक उपयोग किया जाता रहा है। यहाँ तंत्र, मंत्र, यंत्र का सीधा साधा मतलब किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने, फोकस बढ़ाने और मानसिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से है। आप अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र, मानसिक तरंगों को शांत करने के लिए मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मनात त्रायते इति मंत्रः, जो मन को भटकाव से बचाए। पढ़ाई शुरू करने से पहले केवल 2 मिनट आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण करने से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें यानी कि अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जिससे फोकस बढ़ता है। सरस्वती मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। आप गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें मां भगवती सरस्वती देवी की प्रार्थना भी कर सकते हैं, जैसे ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या बीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्चयुत शंकर प्रभूतिभिः देवै सदा वंदितः सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ साथ आप मां भगवती सरस्वती की प्रार्थना के लिए आप एक शावर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम गुरुजी वीणा की देवी सरस्वती जिह्वा बैठो अनुकूल, उनकी विद्या हर लो जो मेरे प्रतिकूल। मेरी वाणी तेरी वीणा, हर शब्द में तेरा वासा, जिनके सिर रखूं मैं हाथ उनको कभी न हो निराशा। हर मंत्र में तेरी शक्ति, तेरे ज्ञान से मिले है मुक्ति। मेरी जिह्वा विराजो तुम, सदा शुभ फरमाओ। विद्या ज्ञान के खोलो कपाट, मेरी जड़ता को मिटाओ। ओम ऐं बद बद बाग वादिनी तुम आओ, ओम नमो आदेश गुरुजी को। आइए अब हम जानते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीका क्या है। मंत्र पढ़ते समय शब्दों की ध्वनि और उनकी वाइब्रेशन यानी कंपन पर ध्यान दें। इससे दिमाग का यानी मस्तिष्क का दायां और बायां हिस्सा संतुलित होता है और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। अब हम जानते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने में यंत्र किस प्रकार काम करते हैं। विजुअल फोकस बढ़ाने के लिए यंत्र का मतलब होता है एक ऐसी ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो हमारी नजरों को भटकने से रोकती है। पढ़ाई के कमरे में आप मां सरस्वती का यंत्र या श्री यंत्र लगा सकते हैं, या आप हरे रंग के 2 पैरट के जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं। त्रिटक क्रिया, यंत्र का उपयोग पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए यंत्र के केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट पर बिना पलक झपकाए लगातार देखें। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होता है इससे? ये अभ्यास आपकी आंखों की मांसपेशियों और मस्तिष्क के एकाग्रता केंद्र को ट्रेन करता है। जब भी पढ़ाई करते समय आपका मन भटके तो यंत्र की तरफ देखने से आपका माइंड वापस प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में आ जाता है। अब हम जानते हैं कि तंत्र का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं। पढ़ाई की सही प्रणाली और तकनीकी यानी तंत्र का सीधा अर्थ है सिस्टम, तकनीक या सही कार्य प्रणाली। बिना सही तंत्र यानी सिटिंग अरेंजमेंट और आदतों के मंत्र और यंत्र भी काम नहीं करेंगे। पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन
तंत्र इस प्रकार है। आसन और दिशा, पोस्चर एंड डायरेक्शन। पढ़ते समय हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ या पूर्व, ईस्ट दिशा की ओर मुंह करके बैठें। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें ताकि मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह सही बना रहे। अध्ययन का समय तय करें। द सिस्टम ऑफ टाइम। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है। पोमोडोरो तकनीक, मॉडर्न तंत्र। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ें और 5 मिनट का ब्रेक लें। फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर 25 मिनट पढ़ें। पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लें, श्वासों पर ध्यान दें, या आप किसी और तकनीक पर ध्यान दे सकते हैं। किसी यंत्र की फोटो सामने रख लें, उसको ध्यान दें। आप पूर्ण एकाग्रता से जब ये टेक्निक अपनाएंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस सिस्टम से दिमाग थकता नहीं है। और आप एक सुझाव हमेशा याद रखें, तंत्र मंत्र यंत्र का असली फल तभी मिलता है जब आप अपने को अनुशासित कर लें और अनुशासन के साथ साथ आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि कर्म कड़ी मेहनत जुड़ा हो ये आपके मन को शांत और तैयार करने के साधन है। पढ़ना अंततः आपको ही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां सरस्वती, ताकि हमें पता चले कि आप सनातन ज्ञान से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।